I'm married from last 10 years and I have 2 kids and both daughters. I'm so blessed. एंड अगर क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पैसे नहीं है, पैसे खर्च हो जाएंगे या ऐसे, बट आगे चल के आपको लगेगा कि पैसे तो यार आ जाते हैं एंड This is a surprise segment. तभी तो वो जवाब आएंगे ना एकदम फास्ट फास्ट और अनफिल्टर्ड. Okay. Hi guys, This is Akanksha. this is Anshul. Welcome to our channel Sisters Unfiltered. जैसे कि हमारे चैनल का नाम है सिस्टर्स अनफिल्टर्ड, तो यहाँ पे हम करेंगे अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस और बहुत सारी मस्ती और कभी कभी कुछ गेम्स भी खेलेंगे. और मे बी आपको फ्यूचर में अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा एंड आप हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड होगे तो कुछ व्लॉग्स भी देखने को मिल सकते हैं. और हम भी शेयर करेंगे अपने बचपन के किस्से और हमारे डे टू डे के किस्से. और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं अपने क्वेश्चंस भेज करके हमें, और या फिर आप कुछ स्टोरी अपनी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो हम वो भी अपनी वीडियोस में इंक्लूड करेंगे. एंड अगर आपके पास कुछ हमारे फ्यूचर में हम वीडियोस में क्या कर सकते हैं उसके लिए कुछ सजेशंस हैं तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स. तो क्योंकि हमारा फर्स्ट एपिसोड है, वी हैव नेम्ड इट हेलो सिस्टर. Hello, brother. इन द फर्स्ट एपिसोड विल बी इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स एंड उसके बाद हम आपको हमारी बॉन्डिंग के बारे में भी बताएंगे एंड सारी चीज़ें. दिस विल बी द फ्लो ऑफ द थिंग्स एंड सो विल स्टार्ट विद यू. आप इंट्रोड्यूस करो. This is Akanksha and I'm the elder one from both of us, and we have somewhat 6-8 years of age gap. I don't think कि like just 8 years में हमारे बीच में और कोई नहीं है. हमारा एक भाई भी है, इसको ऑब्वियसली मम्मी पापा ने कचरे से नहीं उठाया है. हरकतों से लग सकता है बट बताया नहीं, हमें तो नहीं बताया. हमें तो नहीं बताया, और उसकी शक्ल बाई चांस हम दोनों बहनों से भी नहीं मिलती है, तो हमें लगता वो है हम ऐसा कुछ है. नेक्स्ट वीडियो में में डिस्कस करेंगे. discuss करेंगे. इतने ज़्यादा फैमिली मैटर्स अंदरूनी अभी नहीं. और उसके बाद ऑब्वियसली शी केम इनटू आवर लाइफ जब हम बहुत छोटे थे, सो वी डोंट हैव मच मेमोरीज ओके of that time. Yeah, obviously I remember a little bit that I'll share going forward when we will make another next videos maybe. I am married from last 10 years and I have 2 kids and both daughters. I'm so blessed. And दोनों, मेरी जो second daughter है, she's just born 3 months back, and luckily आज she turned 3 months old. I mean 3 months old. She turned 3 months old, and my elder one is going to be 6 in March. And my husband, he works in IT firm, and मैं और मेरी family हम लोग यहाँ साथ में रहते हैं. And my parents also, they live nearby, and she stays with them. And now up to you. तो जैसा कि आपको पता है आई एम द यंगेस्ट वन एंड आपको नहीं भी लग गया होगा. Yeah, she's the pampered one. नहीं, क्योंकि Yes. मैं जवान दिख रही हूँ इसलिए जवान तो मैं अभी भी दिखती हूँ. So what? I'm above 30. So what? तो क्योंकि ये मदर है तो अगर आपको कुछ मदरहुड टिप्स चाहिए हो या फिर कुछ नो उसमें भी Second time new mother. Obviously. सेकेंड टाइम न्यू मदर. तो मेरे बारे में माय नेम इज़ आंचल एंड मैं सिंगल हूँ. नो बेबीज, नो. We are looking for single guys. Please reach out. आई एम नॉट लुकिंग फॉर, शी इज लुकिंग फॉर. For my sister. क्यों सेकेंड चाहिए तो No, I'm not interested. I'm happy with my husband. तो मेरे पास कुछ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो बताने के लिए नहीं है. बट मैं तो, हम दोनों का बिजनेस है तो वी आर बिजनेस पार्टनर्स इन दैट. वी हैव अ फोटोग्राफी स्टूडियो. सो उसके बारे में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो विल शेयर. अभी हम आपको उस सब बातों में नहीं पकाएंगे कि हमारे बिजनेस के बारे में जानो. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑब्वियसली विल सी कमेंट्स एंड यू वांट टू नो आवर स्टोरी, विल टेल अबाउट दैट ऑल्सो. एंड बट कमिंग बैक टू अस, तो हमारा बॉन्डिंग आई थिंक मतलब अच्छा है, खट्टा मीठा काइंड ऑफ है. पिछले साल तक तो आई वुड से बहुत ज़्यादा ही खट्टा था
क्योंकि हम इतना लड़ते थे, मतलब कि लाइक जो हमारा I think last that time is था, because of the generation gap, age gap. I think so. अब वो जो भी रीज़न है, एज गैप या फिर थिंकिंग गैप है, जो भी है, बट अभी टचवुड हमारा रिलेशनशिप काफ़ी से ज़्यादा अच्छा हो गया, फिर मुझे लगता है That I manifested actually. तो मैंने भी बहुत वर्क किया, ठीक है ना, अपने एंगल को कंट्रोल करने में। तो अभी हमारा रिलेशनशिप अच्छे पॉइंट पे है, एंड हम दोनों लाइक बेसिकली सारे दिन साथ में घूमते रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो हमने सोचा कि भाई कुछ कुछ कर ही लेते हैं, फिर ऐसे मतलब ऑलरेडी हमारा बिजनेस भी चल रहा है, बट साइड में कि हम ऐसे सारे दिन जब बकवासें करते ही रहते हैं, तो उसका कुछ वीडियो बना करके मे भी दूसरों को भी पसंद कुछ आ जाए। fruitful बकवासें करते हैं. बकवासें तो फ्रूटफुल नहीं है, बट उसका रिजल्ट में भी कुछ फ्रूटफुल निकल सकता है। पैसा ही पैसा होगा. तो दैट इज़ व्हाट वी थॉट, एंड हमने सोचा कि लाइक कुछ फन कंटेंट वगैरह क्रिएट करना चाहिए, एंड कुछ करना चाहिए ना जिसमें हमें भी मज़ा आए, एंड अगर हमें देखोगे तो मे बी आपको भी मज़ा आएगा। तो दैट इज़ व्हाट वी थॉट ऑफ दिस। And actually we forgot to tell you guys where do we stay actually. Where are we from? Basically. So we stay in Bangalore currently. We are staying in Bangalore and we have been to several places in India because we are defense brats obviously. हमारे जो पापा थे वो एयरफोर्स में थे and it's been 3 years he is retired and now he's kind of settled in Bangalore. So I just wanna go back in time a little bit because I just wanna tell you कि after my 10th मैं mostly बाहर रही हूँ. I've never been with my parents and family, and luckily now I am living with them. Not with them actually, nearby them. सो जैसा होता है कि आफ्टर मैरिज लड़कियां बेसिकली चली जाती हैं, फैमिली से दूर हो जाती हैं। इनके केस में काइंड ऑफ I came अपोजिट back. हुआ कि पहले I came back. पहले शी वाज स्टेइंग इन हॉस्टल। इनका था कि भाई मेरे को पापा ने बहुत ज़्यादा डांट रखा है और वो कर रखा है डंडा, तो फिर मेरे को चले जाना चाहिए यहाँ से। तो I think that is all age. I think every child face that and तो बट इनका ऐसा है कि आफ्टर मैरिज शी इज़ लाइक हम अब ज़्यादा साथ में रहते हैं एंड ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और so yeah obviously क्योंकि मैं almost अपने 10th के बाद से then my engineering, then after that obviously शादी, then job. So before Bangalore we were in Delhi, so my elder one is born there. After she was born then we shifted here because we loved Bangalore. Me and my husband, we love Bangalore and actually it's a really nice place. So yeah, she has been here since longer. I think just from my marriage time. मैं भी लाइक आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे हूँ बैंगलोर में, एंड वेदर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वी लव इट। तो इसके बाद अगर और आप लोगों ने सुना ही होगा the traffic is the bad. द बैड, I mean the traffic is the most बट हमको ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर काइंड ऑफ इन द आउटस्कर्ट्स, तो वी आर फाइन। yeah. तो इसके बाद So we hardly go into the city because we have really cool places nearby, which we will show you guys in our next videos maybe whenever we visit any of them. Yeah. तो अब हम हमारे चैनल के बारे में बात करें तो वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने किस थॉट से ये चैनल स्टार्ट किया है, एंड अगर आप हमें लाइक वी वांट टू बी विद अस थ्रू आवर जर्नी, तो उसके लिए विल टेल यू लाइक हमारे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। तो ऑल्सो वी आर ओपन टू सजेशंस, क्योंकि वी आर न्यू एंड ये हमारा फर्स्ट वीडियो ही है, तो वी हैव इट इन माइंड कि हम किस फ्लो में लेके जाना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस ऑल्सो कि हमें किस टाइप की ऑडियंस मिलेगी एंड वो लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो उस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा, एंड विल ऑब्वियसली कंसिडर इट जो भी आपके सजेशंस रहेंगे। तो अभी अगर हमारे लाइक कुछ अनरिटेड कॉन्वर्सेशंस एज आई टोल्ड कि हम वो सब करेंगे, एंड कुछ मे बी सिबलिंग सेशंस, कुछ गेम्स एंड ऑल, और कुछ स्टोरी टाइम्स एंड वो सब चीज़ें अभी हमने सोचा है। अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं तो
तो यू कैन लेट अस नो. यहाँ पे एक्चुअली हम ऑब्वियसली इट्स एन इंट्रो वीडियो, तो हमने अभी आपको अपने काम के बारे में बेसिकली बता दिया है कि व्हाट वी एग्जैक्टली डू, बट वी डिडंट टेल यू लाइक वी वर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एक्चुअली अबाउट अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन एंड ऑल. सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग उसके बारे में शेयर करेंगे दैट हाउ वी स्विच्ड फ्रॉम. अभी तो हम आपको इतना ज़्यादा नहीं अपनी लाइफ की स्टोरी, क्योंकि वी नो हम में से कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि अपने बारे में बताए जा रहे हैं. सब बहुत इंटरेस्टेड है कि हाँ क्या है. तो ऑब्वियसली अगर हमें लगेगा कि यू आर इंटरेस्टेड तो विल शेयर, बट अभी हम आपको उस चीज़ में पूरा नहीं पकाएंगे. अभी वी वांट टू कीप इट फन एंड लाइट. जो भी हमारा इंट्रो था वो हमने आई थिंक आपको बता दिया है जस्ट वेगली. ज़्यादा हम अंदर नहीं गए हैं किसी भी टॉपिक में, बट लाइक यू नो थोड़ा सा फन रखने के लिए वी हैव आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस जिसके बारे में इनको नहीं पता है, बट यू नो इट विल हेल्प यू टू गेट अस नो बेटर. सो विल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप आंसर करो, उसके बाद आई विल आंसर सेम क्वेश्चन. फाइन. तो 1 सेकेंड. दिस इज अ सरप्राइज सेगमेंट. तभी तो वो जवाब आएंगे ना एकदम फास्ट फास्ट और अनफिल्टर्ड. Okay, I'm ready for it. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर रियल लाइफ सुपर पावर? My real life superpower, I feel, is like I'm very helpful. That's my superpower. ओके, Yeah, I'm very helpful and too sensitive. सेंसिटिव इज इट्स कंट्रोवर्शियल कि सुपर पावर है या यू नो. Yeah, actually. But but I'm very helpful. That is my superpower. I'm always there for my people who needs me, no matter what. I'll always be there for them. एंड द सुपर पावर यू वुड लाइक टू हैव? Superpower I would like to have, obviously, that what do you call it? You know, I just go from here to any other place wherever I want. टेलीपोर्ट करना है. Yeah, kind of. ओके, तो सेम क्वेश्चन टू मी. तो मेरा सुपर पावर आई थिंक इज कि इफ समवन इज लाइंग टू मी, लाइक मतलब कि आई डोंट नो, आई गेट इट इन माई गट. Like you मेरे kind को of फीलिंग आ जाती है. Catch them lying, right? लाइक वो परफेक्ट लाई भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. मे बी समवन इज वेरी गुड एट इट, बट समटाइम्स मे बी आई विल नॉट एक्ट ऑन इट कि यार मेरे को लग रहा है ये झूठ है, बट लाइक मेरे अंदर से गट फीलिंग आती है कि झूठे झूठे. समटाइम्स आई एक्ट ऑन इट एंड समटाइम्स आई इग्नोर कि मे बी ऐसे ही लग रहा है मुझे, बट आगे चल के पता चलता है कि दैट वॉज माई गट फीलिंग वॉज राइट. तो आई थिंक इट्स अ सुपर पावर, क्योंकि पता तो आपको लग ही जाता है अब उस पर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, रिजल्ट वो तो नहीं बता सकते. But I feel like you have very good ability to say no to people. I mean, मतलब means you should have, like, you know when to say no. मतलब ये मेरे बारे में बोल रहा है Yes. कि मैं Yes, that you have very good ability to say no, when to say no, because I am not like that. Yeah, I'm not like that because I don't know. I mean, I can hardly say no to people for anything. So that you do very well. So I कौन सा मना कर दिया मैंने ऐसा? अरे भाई. तो एंड सुपर पावर आई वुड लाइक टू हैव इज कि आई वुड लाइक टू रीड पीपल्स माइंड, ताकि यू नो मतलब भले ही गट फीलिंग आ जाए, बट गट फीलिंग के साथ अगर ये भी पता होता कि अच्छा वो सच में झूठ बोल रहा है तो ताकि तो या ये जानना है कि मेरे बारे में क्या बोल रहा है. मेरे बारे में क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो समझ में आता है, पर सोच क्या रहा है क्या है, मतलब कोई भी क्या सोच रहा है. तो आई थिंक दैट्स अ सुपर पावर आई वुड लाइक टू हैव. And I never want to have that because that would be like too shady. I feel so शेडी मतलब shady as in कि मेरे को नहीं जानते लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. बट I mean, if they are lying, I don't want to know. That is okay. आई वांट टू नो, Because they will मतलब have to उनके give me दिमाग the में money. कुछ भी चल रहा है, क्या चल रहा है, लाइक मतलब होना चाहिए. मेरे को लगता है ऐसा होता है. मे बी कभी हो सकता है कि कोई किसी चीज़ से परेशान है एंड नहीं बताना चाहता, स्पेशली क्लोज वंस,
तो मुझे लगता है वो भी पता चलेगा तो But not for other people. I want to have that support Other- only for my husband. I want to know what is going on in his mind. कहीं कोई लड़की तो नहीं चल रही. No, no. So the next question is the quickest way to your heart is Food. I love food. You can see. So I love food. I mean, we both are foodie and we explore so many places just for the food. I mean, we can. हम बहुत बस सोचते हैं पानी खाएंगे बाहर नहीं खाएंगे बाहर नहीं खाएंगे इस साथ तो नहीं है. बट मोस्टली ऐसा हो जाता है कि हमें हर दूसरे दिन थोड़ा क्रेविंग होती है एंड वी मोस्टली गो एंड ईट डोसा. Okay, so मेरे लिए if the same question is asked, तो I am also a foodie, but अगर उस वे में देखा जाए तो लाइक अगर एज अ मतलब मटेरियलिस्टिक देखा जाए तो इट्स ऑब्वियसली फूड. एंड अगर कुछ ऐसे क्वालिटी देखी जाए कि द क्विकेस्ट वे टू माई हार्ट, तो उसमें आई वुड लाइक कि आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑनेस्टी इन अ पर्सन एंड ट्रुथफुलनेस. कि लाइक अगर मेरे को ऐसा है कि कोई सम पर्सन इज कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद मी एंड ट्रुथफुल, तो दैट आई लाइक अबाउट अ पर्सन. तो या okay, so the next question is what's something you are weirdly competitive about? नॉट एग्जैक्टली एनीथिंग इन लाइफ. लाइक मेरे को हार्डली कभी ऐसा फील होता है किसी और से कंपटीशन, वो कभी ज़्यादा फील नहीं होता है बिकॉज मेरे अंदर आई थिंक जेलसी वाली जो एक फैक्टर होता है वो बहुत ही कम है. Competitive is not jealousy. Competitive is like कि मुझे इस फील्ड में बेस्ट होना है या इस चीज़ में बेस्ट होना है. फील्ड में बेस्ट होना तो आई एम नॉट कॉम्पिटिटिव विद एनी पर्सन. अगर मैं बोलूँ रियली में अगर मैं अपना करियर भी देखूँ या ऐसा, तो वहाँ पे भी मैं कभी ऐसे किसी से कंपटीशन मतलब आई जस्ट वांट टू बी बेस्ट इन माय ओन वे. वो है मेरा बस कंपटीशन जो है वो मेरा खुद से कंपटीशन है कि मुझे हर चीज़ में खुद से बेस्ट होना है बस. That's it. तो मेरे से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑब्वियसली इट्स वियर्ड ओनली, और क्वेश्चन में भी वियर्ड ही पूछा है तो लाइक आई गो टू जिम, तो मेरे को आई डू वेट लिफ्टिंग, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे वियर्ड लगता है. मतलब आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव कि मुझे लाइक आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द जिम. एंड अगर कोई लड़की मुझसे ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली होती हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड ऑब्वियसली लड़कियाँ होती हैं जो मुझसे ज़्यादा लाइक मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ वेट लिफ्टिंग, एंड बहुत सारी लड़कियाँ फिर भी होती हैं जब में कोई एक ऐसे कोई न्यू आ जाता है या ऐसे करके लाइक 1 or 2 days, तो दे लिफ्ट मोर देन मी, तो आई गेट रियली कॉम्पिटिटिव अबाउट इट कि या ये इतना ज़्यादा वेट कैसे उठा ले दे क्या है. एंड आई मेक एक्सक्यूजेज इन माई माइंड कि वो ये रीज़न हो सकता है, मे बी मुझसे ज़्यादा टाइम से कर रही होगी, या मे बी ऐसे लाइक आई वुड लाइक उस चीज़ में मैं हूँ कॉम्पिटिटिव. तो या ऐसे बात करें तो मतलब हाँ ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव होते हैं हम, बट आई थिंक कभी छोटे होंगे तो हुआ होगा, बट बड़े होने के बाद अगर मैं अभी रिसेंटली कुछ आती हूँ तो मैं तो आई थिंक मुझे एक ही बार ऐसे कॉम्पिटिटिव फील हुआ था वैन मुझे कार ड्राइव करना सीखना था. हमारे ऐसे क्लोज रिलेटिव है, तो जब मुझे पता लगा शी नोज हाउ टू ड्राइव कार, देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड शी नोज आई शुड आल्सो नो. तब उस टाइम में मुझे पहले तो बहुत ड्राइविंग क्लासेस मिस करी है. मिस करी एक्चुअली मैं मिस करी जब तक डेडलाइन नहीं आ गया ना कि नाउ यू हैव टू गिव द फाइनल एग्जाम फॉर योर लाइसेंस. आई वाज लाइक चिल कि ठीक है, क्योंकि मेरा लर्निंग लाइसेंस ऑलरेडी आ चुका था बिकॉज ऑफ 2 व्हीलर, तो आई वाज चिल. जब एकदम ऐसे आ गया एंड एक्चुअली मैं लाइसेंस की बात नहीं, पर आई गॉट टू नो ना कि शी नोज ड्राइविंग, आई डोंट नो ड्राइविंग, हाउ दैट कुड बी पॉसिबल. तब मैं कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे, और मुझे ये हो गया था कि चलो अब नाउ दिस इज़ अनदर रीज़न कि लाइसेंस भी लेना है तो मुझे सीखना है. एंड विद इन लाइक अ वीक आई लर्न ड्राइविंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग यू आर करेंटली ऑब्सेस्ड विद. माई डॉटर्स ऑब्वियसली. करेंटली एज इन कि मतलब कुछ एक्टिविटी हो सकता है या ऐसा कुछ एक्टिविटी एज इन अगर देखा जाए तो एज अ न्यू मॉम अभी मेरी लाइफ में सिर्फ मेन एक्टिविटी या ऑब्वियसली दैट इज द मेन एक्टिविटी गोइंग ऑन. एंड आई थिंक द किड्स ऑल द टाइम आई एम विद देम. अभी उतना काम भी आई एम नॉट एबल टू डू, मतलब मेरे को रोज़ मैं सोचती आज ये कंप्लीट करूँगी आज ये कंप्लीट करूँगी, बट कुछ नहीं हो पाता है. आई एम विद देम बोथ ऑफ द टाइम. ठीक है, और मैं अपनी एल्डर डॉटर से थोड़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, बट फिर भी आई विल से कि आई एम ऑब्सेस्ड विद बोथ ऑफ देम करेंटली राइट नाउ. ओके, तो
ऑब्वियसली मैं मासी हूँ तो आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड, एंड अगर न्यू बेबी आता है तो आई थिंक वो सबको एक हो जाता है कि नो उसको देखना है, उसको क्यूट बेबी होता है ऐसे सब कुछ, तो सबके लिए वो ऑब्सेशन हो जाता है कि उसकी सारे दिन फोटोज क्लिक करना, हाँ। सब कुछ करना। तो वो तो अगर उसको और हम लोग के लिए तो आई थिंक ये मंथली रूटीन हो गया है एक तरीके से कि लाइक वी क्लिक द पिक्चर्स पहले, अभी तो लाइक ऑलमोस्ट 3 months हो गए हैं, पहले तो ऐसा था कि मतलब कि आई थिंक फैमिली में सबके फोन उसकी फोटोज से ही भरे हुए होंगे कि लाइक जितनी बार देख रहे हो उतनी बार फोटोज फोटोज फोटोज। तो ये होता है अगर फैमिली में न्यू बेबी आया। एंड आई फील वी आर ब्लेस्ड कि हम इस प्रोफेशन में हैं, ये हम उनके मोमेंट्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं। रियली फील ब्लेस्ड, क्योंकि ऋत्वी का टाइम पे ऐसा नहीं था। बट स्टिल आई थिंक ऋत्वी के टाइम पे भी लाइक फोन से तो हमने कोई भी मोमेंट आई थिंक छोड़ा नहीं था। लाइक शी वाज इन दिल्ली व्हेन ऋत्वी वाज बोर्न, तो मैं जब भी वीडियो कॉल करते थे तो वीडियो कॉल से स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल, तो वो सब भी हमने किया है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद भी हमारा पूरा फोन ऐसे भरा रहता था, तो वो एक ऑब्सेशन होता ही है। एंड उसके अलावा अगर करेंटली देखा जाए तो मुझे मतलब अभी ऐसे फ़ोन में ऊनो खेलने से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है कि मतलब कि अगर 2 मिनट भी मुझे मिला है कहीं पे तो आई वुड बी लाइक कि चलो एक मैच कर लेते हैं, लाइक आई एम सिटिंग आइडल या कुछ भी है, या मेरे पास 2 मिनट भी खाली है या कुछ भी है तो आई वुड प्ले। तो वो मेरा करेंट ऑब्सेशन चल रहा है थोड़ा सा। एंड शी इज ऑन इट ऑल द टाइम। एंड प्रॉब्लम तो ये है कि शी वाज आल्सो मेकिंग माय एल्डर वन टू लर्न हाउ टू प्ले गेम्स ऑन आई एम मोबाइल। नॉट मेकिंग हर लर्न, वो खुद ही उसको आना है कि मासी मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ। मैं तो बोलती हूँ कि जाओ मत खेलो बट उसको आना ही है, अगर वो देख लेती है। बिकॉज शी राइट नाउ अभी हमने उसको मोबाइल गेम से काफ़ी दूर रखा हुआ है, बट शी इज़ ऑब्सेस्ड विद हर मासी, सो दैट्स व्हाई शी इज़ ऑलवेज विद हर कि मेरे को भी बताओ क्या चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ हैबिट यू वुड रियली लाइक टू चेंज इन 2025। And not working out. I want to be like really बट अभी इट्स डिफिकल्ट ना कि जस्ट लाइक I know it's difficult, but actually क्या था, अभी तो 3 months तक तो मैंने बिल्कुल ही, because obviously I had cesarean, तो मुझे 3 months तक तो अभी कुछ भी नहीं करना था वर्कआउट, बट नाउ आई विल स्टार्ट स्लोली। बट मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ तो वो हार्डली 1 महीना तक होता है या 3 months तक होता है, देन यू नो सम शादी कम्स, सम ट्रैवल कम्स, तो वो चीज़ एक रूटीन नहीं बन पाती है, मतलब देन आई गेट लेजी और वॉट एवर। बट इस टाइम मैं इस साल चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट इन दैट एंड मेक माई सेल्फ फिट। मेरा भी काइंड ऑफ सेम ही है, मतलब कि इट्स बिन अराउंड 3 years आई थिंक जब से मैं जिम जा ही रही हूँ। बट लास्ट ईयर आई वॉज लाइक, मतलब जब से मैंने ज्वाइन किया तब से इट वॉज द लाइक ईयर इन विच आई वॉज लीस्ट कंसिस्टेंट। तो इस ईयर मेरा यही है रेजोल्यूशन कि कोई भी रीज़न हो, कोई भी एक्सक्यूज़ हो, नहीं देना है। आई हैव टू गो। अगर मैं रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी सो रही हूँ, बट सुबह उठ के जिम जाना ही है। तो दैट्स अ हैबिट आई एम। Last year I think we had lot of excuses for so many things. बट वो वही होता है ना कि एक्सक्यूजेस तो हर बार ही होते हैं, बट उनको हाँ, बट वही है कि बिकॉज आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी, बट अगेन आई गॉट टू आई एम प्रेगनेंट, तो मेरे को स्टॉप कॉन्फिडेंस डिफरेंट। बट मेरा वही है, बट वही है ना, फिर वैसे ही हो गया ना, बिकॉज आई कुडंट वर्क मच, सो दैट ऑल द प्रेशर केम ऑन यू, तो इस वजह से थोड़ा सब वो है। बट लाइक शूट्स एंड ऑल भी देखा जाए तो वी स्टार्ट लाइक कंफर्टेबल टाइम पे, तो अर्ली मॉर्निंग स्टिल आई कुड वर्क आउट, बट लाइक लास्ट ईयर आई वाज रियली मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड नॉट इन माय बेस्ट माइंड। एंड सिंस द टाइम यशवी इज बॉर्न तो पूरी तो लाइफ सब कुछ इधर उधर ही हो गया था। सही है ना। So as a big sister, what advice about life would you like to give? My advice is don't take life too seriously. Just go with the flow, take it easy. Easy peasy। और क्या कहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जब when you are 25 in your 20s और 25 and you're about to reach your 30s, तो उस टाइम पे एक फेज होता है जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं फॉर एवरीथिंग, नो मैटर वॉट इन लाइफ। ओके, तो बट मैं क्या कहूँगी कि आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। वॉट इज़ गोना हैपन इज़ गोना हैपन। So just take it easy, go with the flow, everything will be done on time and you will get what you want. So this is what my advice to, I think, all the youngsters. Yeah.
तो अगर मेरी कोई छोटी बहन होती या आप में से कोई देख रहा है जो अगर मैं उसको एज अ बिग सिस्टर एडवाइस दूंगी तो इट वुड बी लाइक कि लाइक यू शुड ट्रैवल मोर, लाइक जितना ट्रैवल कर सकते हो उतना ट्रैवल करना चाहिए, बिकॉज कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आपको लाइफ में सारी चीज़ें जब आप कल को, मुझे लगता है कि स्पेशली कल को जब चल के आप बूढ़े हो जाओगे, अभी आपको मे बी योर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स है या पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, वो मना कर रहे हैं तो नहीं जा सकते। बट मुझे लगता है कि अभी अगर पेरेंट्स भी हैं अगर स्ट्रिक्ट, तो यू कैन ट्राई टू कन्विंस देम, एंड अगर कुछ नहीं हो रहा है तो लाइक उनके साथ ही ट्रिप, मतलब उनके साथ ही ट्रैवल प्लान कर लो, और विद योर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ हो सकता है तो उनके साथ प्लान कर लो, लाइक जस्ट डू इट। एंड अगर क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पैसे नहीं है, पैसे खर्च हो जाएंगे या ऐसे, बट आगे चल के आपको लगेगा कि पैसे तो यार आ जाते हैं, एंड आपको लाइक आज से 2 से 3 साल बाद याद भी नहीं होगा कि आपने उस ट्रैवल में कितना स्पेंड किया उस ट्रिप पे, कि मतलब 10,000 20,000 कितना स्पेंड किया आपको याद नहीं होगा, बट आपको वो मेमोरीज अपनी लाइफ के एंड तक याद रहेंगी कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। एंड हर ट्रिप से, हर एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखते भी हो। तो आई वुड रियली से कि यू शुड रियली लाइक जब भी मौका मिले जस्ट गो, लाइक नेवर से नो, किसी के भी साथ मिल रहा है मौका जस्ट गो। So that would be my advice. I completely agree because obviously like we have age gap, तो मैं उस चीज़ को completely agree करती हूँ because हमारे टाइम पे इतना awareness obviously नहीं था, so I couldn't travel much. Yeah. But now I don't leave a chance. I mean whenever I get a chance, I mean my baby is 3 months old, but we are always ready to travel. Actually, and even with my elder one also we have traveled so many places. I mean, she was under 2 when we went to Kashmir. It was like -5 degrees in Kashmir that time, and she supported so much. So yeah, because obviously my now I got a chance, तो मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि अभी अभी मत जाओ, शादी हो जाएगी तो जब तब जाना, उसके बाद ट्रैवल करना। ऐसे हमारे फैमिली में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स फेस दिस प्रॉब्लम। तो उसमें भी आई वुड से कि लाइक डोंट लिसन टू दैट, मतलब कि आप सुनो, बट आपको अगर आप कन्विंस कर सकते हो तो डू कन्विंस। आप इस भरोसे मत बैठो कि हाँ शादी होगी उसके बाद जाएंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मतलब वैसे ही आपको, जैसा आपको लाइफ में चीज़ें होती हैं वैसे ही आप पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर लेते हो। आई थिंक कि जिस टाइप की आपकी लाइफ चल रही है उसी टाइप का काइंड ऑफ आपको होता है, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एंड आप भी धीरे धीरे उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो कि क्या है, डजेंट मैटर ऐसे करके। तो आई थिंक वो फ्यूचर में भी मौका नहीं आएगा, एंड स्पेशली अगर मौका आ भी जाता है फ्यूचर में, तो जो आपके पास अभी एनर्जी है, जो अभी आपके पास टाइम है, दैट विल नेवर कम बैक। इवन आफ्टर मैरिज आपके पास फिर प्रेशर रहता है कि यू शुड हैव किड्स एंड ऑल, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती हैं। तो आई वुड से कि स्पेशली अगर आप इस एज में हो इन योर 20s, तो नेवर से नो टू एनी ट्रैवल एक्सपीरियंस। Yeah, I agree because I know कि 20s में आप सोचोगे कि we don't have money and all that, but I think अब सबको enough pocket money मिलती है। I mean, you don't have to make a big trips. Like you can go for a small trip, like for 1 day or 2 day, आजकल and that too on a budget. आजकल हो जाता है because आजकल तो इवन ग्रुप्स एंड ऑल का भी हो गया हाँ, स्टार्ट की right. प्लान्स रहता है। and thanks to Instagram, there are a lot of travel influencers who are like making reels on how to travel on budget and all that. So yeah, obviously you can travel, and शादी के बाद travel it all then there goes a lot of things after that. So आप उसमें फंस जाते हो कहीं कहीं तभी। Okay, so that's all for this video. And I know end तक आते आते थोड़ा सीरियस हो गया, but that's what our channel will be all about. कभी सीरियस भी होगा एंड कभी हम फुल मस्ती भी करेंगे। तो एज अ बिग सिस्टर अगर आपको कभी भी लगेगा कि like you can come to our channel considering us your sisters, एंड आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो, कुछ भी एडवाइस हो, कुछ भी आप सजेशंस भी हमें देना चाहते हो कि ये क्योंकि हम न्यू है, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, तो अगर आपको लग रहा है दिस यू कैन मेक इट बेटर एंड ऑल, तो हम डेफिनेटली विल कंसिडर योर सजेशंस एंड इवन वीडियो आइडियाज़ भी विल कंसिडर। एंड अभी ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें प्लान कर रखी हैं, बट एज द वीडियो गोज एंड एज
हमारी जर्नी में हमें पता चलेगा कि किस टाइप की हमें ऑडियंस है एंड व्हाट आवर ऑडियंस वांट्स टू सी. तो उसके अकॉर्डिंग विल बी प्लानिंग द कंटेंट एंड आपको फ्यूचर में लाइक सब टाइप का मिलेगा. यू नो चुगली सेशंस, क्योंकि सिस्टर्स है तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही. चुगली फेवरेट टाइम एंड पास स्टोरी टाइम्स हमारे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस स्टोरीज हैं शेयर टू शेयर. हाँ. या एंड अगर आप हमारे मतलब जो भी चाइल्डहुड स्टोरीज या चाइल्डहुड कैसा था उस सब में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट डाउन एंड वो भी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं उसके लिए भी. एंड उसके अलावा सम फन गेम्स एंड कुछ गेस्ट्स भी हमको मिलेंगे तो वी डेफिनेटली इनवाइट. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर. एंड डेफिनेटली अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि यू नो हमारा न्यू चैनल है तो हमारा वर्क हैसल थोड़ा सा कम हो जाएगा इफ यू गाइस सजेस्ट अस. इफ यू सजेस्ट एंड ऑल्सो हमको अभी इट्स लाइक कि लाइक हवा में हम तीर मारेंगे कि यू नो कि क्या वर्क करेगा, क्या आपको पसंद है. बट इफ़ यू वुड सजेस्ट समथिंग एंड उस पर यू नो किस तरीके का ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है, लाइक यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड लोग आपके सजेशन से अग्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक कि हाँ ये आप चाहते हो उनसे, तो दैट विल बी डेफिनेटली विल बी डूइंग दैट. And it's not always just about fun, like you know we are sisters, so sisters are always there with you in fun and also in bad times. So we'll all obviously share serious stories as well if you are interested. And if you have a sister you can relate to most of the stuff I think. And अगर आपके पास सिस्टर नहीं है तो यू कैन कंसिडर अस योर सिस्टर्स. एंड अगर आपको कभी कुछ लगे कि आपको कुछ हेल्प चाहिए या सम एडवाइस तो विल बी देयर विद यू एज बिग सिस्टर्स और यंगर सिस्टर्स और एनीथिंग. सो वो भी हो सकता है. तो आप अगर आपके पास सिस्टर्स हैं तो आप ऑब्वियसली अपना हमारा चैनल यू नो उनके साथ शेयर करो एंड यू कैन यू नो हैव योर लिटिल बॉन्डिंग टाइम बिंजिंग आवर चैनल. तो या And also we will be available on Instagram. So if you want an insight into our lives, what we are doing in our daily life or anything, you can obviously follow us on Instagram. all those links will be in the description box. So इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड अपने सिस्टर्स के साथ, सोल सिस्टर्स के साथ, इवन भाई भी आपको मिलते हैं उनके साथ भी डू शेयर दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो. So that's all for this video and we'll see you in the next video. Bye. Bye.